नविका जी, मैं वापस से कह रहा हूं, इनको जो राजनीतिक सवाल हमसे पूछना है पूछो, परंतु वो सवाल क्यों पूछते हो जिससे तुम जानबूझ के पाकिस्तान की मदद करते हो। 2016 में केजरीवाल जी ने प्रूफ मांगा था कि भाई प्रूफ कहां है, प्रूफ कहां है, प्रूफ कहां है। वो भी उन्होंने कहा था हम सरकार के से सवाल पूछ रहे हैं श्रेणी में। चलो कोई बात नहीं, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर विक्टिम है। मैं विनय नरवाल जी के शहीद विनय नरवाल जी के फादर का वर्बैटम स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूं, जो न्यूज एजेंसी ANI को दिया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। उन्होंने बोला जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और किया पाकिस्तान के खिलाफ, हम पूरी तरीके से उनके साथ में हैं और हम जरूरत है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ना मैं स्टेक होल्डर इतना बड़ा हूं, ना ये स्टेक होल्डर बड़े, ना कोई स्टेक होल्डर बड़ा है। इनको ओपन चैलेंज देना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जब हमारी सेना ने किया उसका एक विक्टिम के परिवार को बता दो जिसने कहा आपके जैसे सवाल जो पूछ रहे हैं। दूसरी बात, पाशा जी आपने देशहित की बात करी, बिल्कुल देशहित की बात है, पर मुझे बताओ जब ये विजय वटेकर क्या बोलते हैं, अरे विजय वटेकर कि भाई 15,000 रुपए का मेड इन चाइना ड्रोन आया, आपने 15 लाख की मिसाइल का पैसा क्यों खर्च किया। इनकी सोच ये है कि भारतीय की जान की मूल्य क्या 15 लाख है, और क्या ये देशहित का सवाल है कि पूछ रहे हो कि मिसाइल का खर्च कितना है। ये एंटी नेशनल स्टेटमेंट है, आपको पूछिए पूछिए। और पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। वेदांत मिश्रा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, आप अपनी सेना के बारे में अहम जानकारियां पाकिस्तान के साथ साझा करना कैसे सही है, चाहे पीस का टाइम हो चाहे फिर वॉर का टाइम हो। क्या कांग्रेस को पता नहीं था कि भारत और पाकिस्तान में उससे पहले कई युद्ध हो चुके थे। ये जो एक्सप्लेनेशन सुप्रिया श्री ने किया, ये किसी के गले नहीं उतर रही। राजेंद्र का कानपुर से सवाल है, नेता एक काम क्यों नहीं करते। यूपीए के दौर के आतंकी हमलों और मोदी के दौर में आतंकी हमलों पर प्रहार के आंकड़े खुद देख लें। यूपीए के दौर के नक्सली हमलों को देख लें और मोदी के दौर में नक्सलियों के नकेल के आंकड़े देख लें। आखिर इसमें कोई मुश्किल है क्या। अजय वर्मा जी, ये सच दिखता क्यों नहीं। देखिए नाविका जी, मैं बता रहा था 10 सेकंड में इनसे पूछना चाह रहा हूं कि आप इसका जवाब दे देंगे जनता का। इसका भी दे रहा हूं 2 सेकंड बाद कि सर्टिफिकेट बांट के ये राष्ट्रद्रोही, ये देशद्रोही घोषणा कर देते हैं, बिल्कुल नकली सर्टिफिकेट डिग्रियों की तरह। लेकिन युद्ध विराम के ऊपर ये देखिए, पढ़ लेना, ये जनरल VP मलिक और मनोज नरवणे, इनके सवाल थे कि सीज फायर से, ये भी देशद्रोही हो गए, इनके ऊपर जवाब देंगे आप। इन्होंने सवाल उठाए, सरकार पूछो इनसे, युद्ध विराम के फैसले और पूर्व सेना प्रमुख भी हैरान। इन्होंने कहा इतिहास पूछेगा कि भारत ने इससे क्या हासिल किया। ये VP मलिक कह रहे हैं, डेट बताइए। और यह तीसरी बार हुआ है जब आगे मौका नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं मनोज नरवणे साहब, अभी की डेट है, ताजा डेट है, पक्की हुई है। अरे ये DGMO इन सबकी पर उन्हें ऑपरेशनल डिटेल मांगे। इस पर प्रदीप भंडारी जरूर जवाब दे रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, 26/11 के बाद क्या हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी नाविका जी, आपने प्लेन भेजे थे, आपने कोई बदला लिया था, तब की बात नहीं करेंगे, तब की बात नहीं करेंगे। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी इस फोटो शूट हो रहा था जब वहां आए थे, फोटो शूट जब चल रहा था, वहां 40 हमारे जवान मारे गए। अब सवाल का जवाब हाँ। और तीसरा ये है, नहीं अब अजय वर्मा जी 2014 से पहले मैं आ रही हूँ, भाटी जी ने अजय वर्मा जी एक मिनट, के हर व्यक्ति को अधिकतम करने की एक दिल में इच्छा जगी थी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने वो पोस्ट किया तो सबको लगा, पूरा देश निश्चित तौर पर उस निराशा में गया कि क्या हो गया। लेकिन उसके बाद जब स्थितियां सामने आई और ये जो आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, उसके बाद इन्हीं लोगों का बयान आप पढ़िए। भाटी जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि ऐसे दौर में अभी 7 मई से ही शुरू हुआ है ना, आज हम 23 मई पर खड़े हैं और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आपका हिसाब किताब तो होता ही रहता है, पार्लियामेंट का सेशन होता है, चुनाव होते हैं, आपका हिसाब, राजनीतिक हिसाब तो चलता रहता है। ऐसी क्या मजबूरी है कि सारा हिसाब किताब इन्हीं 3 हफ्तों में होना है, ऐसे समय में जब सारी डेलीगेशंस एक साथ बाहर भारत का पक्ष रख रही। नहीं, मैंने तो पहले बोला और मैंने हर डिबेट में बोला है, ऑपरेशन सिंदूर पर कोई सवाल ही नहीं है और सेना के पराक्रम पे कोई सवाल ही नहीं है। सवाल केवल राजनीतिक है। अब आपने एक सवाल बार बार उठाया कि सिंदूर का मजाक उड़ा रहे हैं।
तो सिंदूर का मजाक तो माननीय मोदी जी खुद बनवा रहे हैं। मोदी जी कश्मीर में 500 बार सिंदूर अजय वर्मा जी सुनो, एक मिनट। अजय वर्मा जी एक मिनट। ना किसी और की भी सुनिए। जो ये कादर खान और शक्ति कपूर स्टाइल जो हल्के डायलॉग बोलते हैं नहीं, अक्सर इनका मजाक बनता है। कुछ दिन पहले कह रहे थे मैं तो गुजराती हूं जी, मेरे खून में तो रुपया दौड़ता है। आज कह रहे हैं सिंदूर दौड़ता है। कभी कहते हैं कि जिस स्टेट में जाएंगे यहां से मेरा पुराना नाता है, बांग्लादेश युद्ध में भी मैंने काम किया था। इस तरह के जो डायलॉग बोलते हैं उनका मजाक खुद बनता है। जवाब दीजिएगा, लेकिन पाशा जी भी एक सवाल, दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा। पाशा जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं इस बात का स्वागत करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को 1 महीने के बाद आज याद आ गया कि वो एक विक्टिम के घर मिलने के लिए जाएंगे, और कब? 30 मई को जाएंगे मिलने के लिए। अगर यही है कंसर्न, संवेदना इसी को अगर कहते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बेहतर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जो आप चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, हमारा देश चला रहा है, हमारी सेना चला रही है, पराक्रम कर रही है सेना, उसको सलाम। लेकिन सिंदूर जिनके उजड़े हैं, उनकी आंखों के आंसू पोंछने के लिए प्रधानमंत्री को जाने के लिए 1 महीने से ज्यादा का समय लग गया। नहीं गए, मैं जवाब देता नहीं गए। नविका जी, पहली बात, जिनके खून में देशभक्ति नहीं जरती, उनको जो प्रधानमंत्री जी ने जो बीकानेर से बोला, उनको मजाक ही लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ हाफिज सईद के मुंह से सुनना चाहते हैं। ये ना जनरल वीपी मलिक 20 मई को, 3 दिन पहले, ऑपरेशन सिंदूर एंड एम्फैटिक मैसेज शोइंग आवर पॉलिटिकल विल एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी। पढ़ो जी अजय जी, अजय जी, अजय जी, पढ़ो पढ़ो। अरे उसके बाद पहले 20-3 दिन पहले पढ़ो ना, पढ़ो। 20 मई नहीं पढ़ पाएंगे तुम ये देखो, अजय जी। ये देखो फोटो, ये आर्मी के जनरल का फोटो क्यों नहीं छपाया? आर्मी के जनरल का मोदी जी, अरे कहीं भी रैंडम उठा के देखो, बिहार में लग रहे हैं। मोदी जी की सरकार है जिसके अंदर आर्मी ने मुझको जवाब दिया है। डीजीएमओ ने पीसी करी है, डीजीएमओ ने पीसी करी है, डीजीएमओ ने पीसी करी है। राजस्थान में बात करते डीजीएमओ ने पीसी करी है। कांग्रेस, ये देखो 26/11 के बाद में आप तो पार्टी कर रहे थे। अरे भैया, ये 26/11 के बाद पार्टी कर रहे थे। ये एलओसी है, सिंदूर की बात, एलओसी है, ये एलओसी है। बॉर्डर क्रॉस मत करिए, बॉर्डर क्रॉस पहले तो पाकिस्तान क्रॉस करके आया था बॉर्डर। अच्छा, वो पाकिस्तान है, हम हिंदुस्तान हैं। और आपकी जो तारीफें हो रही हैं, आप हिंदुस्तान हैं। देश के 2 हिस्सों को बांटना चाहते हैं, इसीलिए 70 सालों तक कुछ नहीं हो पाया। शाबाश अजय वर्मा, आज आपने बोल खोल दी। इनको देश मैं भारतवाद जी अंत में एक ही सवाल पूछूंगी। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ मोदी काल में हुआ है या सब कुछ कांग्रेस काल में हुआ था, लेकिन क्या विपक्ष को संकोच होता है कि कुछ अच्छा हुआ तो भी उसका श्रेय किसी को नहीं जाना चाहिए? क्योंकि 26/11 के बाद भी एक ऑपरेशन हो सकता था, नहीं हुआ। और तब के वायुसेना के चीफ ने ये कहा है, मुझे इंटरव्यू में कहा है, किताब में लिखा है, और उन्होंने कहा है कि हम प्रतीक्षा करते रहे, हमने कहा हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन हमें कभी पॉलिटिकल क्लियरेंस मिली ही नहीं। इस बार पॉलिटिकल क्लियरेंस भी थी, इस बार पॉलिटिकल विल भी था, इस बार हमारी सेना की तैयारी भी थी, शौर्य भी था, और बदला लिया गया। और नक्सली जो हमारे देश के अंदर टेररिज्म है, उसके भी अगर आप आंकड़े देख रहे, मैं आज